कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। दरअसल ये हमारी खता है। न्योता देने की जिम्मेदारी हम पर थी और हम इन्हें न्योता देना भूल गए। देखिए, पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और मुझे न्योते की ज़रूरत भी नहीं। मेरा मन हुआ, मैं आ गई। बाजी, सच पूछे तो मैं जानती थी आप यहाँ ज़रूर आएंगे, लेकिन मैं एक बात कहूँ। कहो। आपको यहाँ नहीं, कहीं और होना चाहिए था। प्रगति, मुझे जहां होना चाहिए था मैं वहीं पे हूं। मेरी बदनसीबी तो ये है कि मैं एक औरत होते हुए भी उस दूसरी औरत को तबाही से ना बचा सकी। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि तबाही करने वाला मेरा बेटा विनोद है। माँ जी, आप इंसान नहीं, देवी हैं। बाजी, ये निकिता के भाई हैं। तब तो तुम विनोद को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, तो तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं रोका? जिस तरह माँ जी आप उस सगाई में नहीं गई, उसी तरह मैं भी उस सगाई में नहीं गया। लेकिन मेरी बहन जरूर है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा विनोद पर एतबार करती है। अभी उसकी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन जब होश आएगा तो पता नहीं वो जिंदा भी रहेगी कि नहीं। ईसा भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सब लोग तैयार हैं तो सगाई की रस्म शुरू की जाए। हाँ, क्यों नहीं। ख़वातीन और हज़रात, सगाई की रस्म शुरू होने वाली। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। ओम गणनात्वा गणपति हवा ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब लड़की लड़के को और लड़का लड़की को अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करेगी। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। लड़के को और लड़का लड़की को मिठाई खिलाएगी। अरे झपट लो ना बेटी।
बधाई हो। आई होप आप दोनों कंफर्टेबल हैं। गुड। और निकी, हाँ? सेरेमनी में इतना टाइम क्यों? देर हो गई। आई एम वेरी सॉरी। वो एक्चुअली कुछ लोग नहीं आए, उनका वेट कर रहे हैं। प्लीज़ अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चले। बेटे, सगाई की रस्म शुरू करें। लेकिन मम्मी जी तो नजर नहीं आ रही। निकी, तुम्हारा भाई भी नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह मैं जानती हूँ। क्या? वो इस सगाई से खुश नहीं है। वो प्रगति की सगाई में गए हैं। प्रगति उनकी बिजनेस पार्टनर है और वैसे भी ये बात तो सच है कि मुझसे ज्यादा वो प्रगति को चाहते हैं। विनोद उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। एनीवे, उन्होंने कहा था बाबूजी अगर वो फंक्शन जल्दी ख़त्म हो गया तो वो यहाँ आएंगे। लेकिन मेरी मदर इन लॉ क्यों नहीं आई अभी तक? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ भी यही हाल है? नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसी वक्त भी आती ही होंगी। एक भाई की ओर से बहन को सगाई की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भैया। और विनोद, तुम्हें भी थैंक यू। मैंने तो सोचा था कि शायद आप नहीं आएंगे। तुमने ठीक कहा निकी। मन तो बिल्कुल नहीं था प्रगति का फंक्शन यूं अधूरा छोड़कर यहाँ पर आने को, लेकिन मैंने सोचा बहन को सारी जिंदगी शिकायत रहेगी। और माँ आ गई। खुश रहो। जीती रहो। काफी देर कर दी आपने आने में। लगता है सच कहा तुमने। कुछ रिश्ते होते हैं जो निभाने के लिए होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फर्ज भी होते हैं जो निभाने चाहिए। फर्ज? हमारे वंश की कुछ परंपराएं हैं जो हिंदुस्तानी तरीके से निभाई जाती हैं। उसमें लड़का और लड़की अपने बड़े, अपने माँ बाप से आज्ञा और आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन तुम लोग तो इतनी जल्दी ये फैसला कर लिया कि तुम्हें आज्ञा या आशीर्वाद देने की गुंजाइश ही नहीं रही। वैसे मैं माँ हूं तो मुझे आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम दोनों को आने वाली हर मुसीबत से बचाए। थैंक यू। और हाँ निखिल, एक बात और, आज तक ये रस्मों रिवाज हवेली में होते आए हैं और आज ये यहाँ हो रहे हैं, मगर मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों इस रस्म के बाद हवेली ज़रूर आओ, क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हें हवेली में ही रहना होगा। व्हाट? ये क्यों कह रही हैं आप? आप चाहती हैं
मैं उस गांव में आके रहूं? निकी, ये फैसला तो तुम बाद में भी कर सकती हो। ये तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। क्यों ठाकुर साहब? हाँ निकी, ठकुराइन ठीक कह रही हैं। हमारे लिए हमारी खानदानी परंपरा, हमारे खानदानी रस्म रिवाज उतने ही जरूरी हैं जितना जिस्म के लिए सांसें। बट बाबूजी। निकी, पहले ये रस्म तो पूरी हो जाए। आओ चलो। आओ हरीश आओ। अरे राम दुलारे भैया, आज तो प्रगति जी के स्वागत में बहुत बढ़िया तैयारी की है तुमने। हाँ आनंद भैया, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। देखो भाइयों, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन प्रगति बहन का ऐसा स्वागत करो कि उनका दिल खुश हो जाए। अरे देखो वो लोग आ गए। अरे बधाई हो प्रगति बहन, सगाई के लिए बहुत बहुत बधाई हो। राजेश भैया आपको भी बधाई हो। अरे भाई स्वागत करो। आइए आइए राजेश भाई। प्रगति बहन, इस खुशी के दिन के लिए हमारी आंखें बहुत तरस रही थी। सगाई के लिए बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू राम दुलारे भैया। प्रगति जी, इस सगाई से जो मुझे खुशी हुई है वो तो मेरा दिल ही जानता है। मैं आज भी उस दिन को नहीं भूला हूं जिस दिन तुम्हें मैं पहली बार देखा था, मगर उस दिन का आनंद बहुत पहले मर चुका है। और फिर भगवान ने मुझसे जो प्रायश्चित करवाए हैं उससे शैतान आज इंसान बन गया। प्रगति जी, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, मगर तुमने जो मुझ पर एहसान किए हैं वो तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। राजेश बाबू, ये तो सभी जानते हैं कि प्रगति की जिंदगी में किस तरह के संकट आए हैं, और प्रगति की जिंदगी बचाकर तुमने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तो भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। प्रगति, मैं तो बार बार ये सोचती थी कि सबकी नैया किनारे लगाने वाली, सबकी मुसीबत में सहारा देने वाली, सबके काम आने वाली प्रगति की जिंदगी में ये दिन कब आएगा। और आज राजेश साहब को साथ देखकर मेरी बरसों की प्रार्थना पूरी हुई है। राजेश साहब, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए कि आप प्रगति का ख्याल रखना, लेकिन रस्म के तौर पर कहना ही पड़ता है, क्योंकि प्रगति हम सबकी जान है। बस इसी के दम से जिंदा हैं हम लोग। तुम फिक्र मत करो अंजू, तुम्हारी इस बात को मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा और तुम्हें कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। प्रगति, मैं तुम्हें तो और कुछ नहीं दे सकती सिवाय दुआओं की। अंजू, अपनों की दुआओं में सबसे ज्यादा असर है, क्योंकि वो दिल से आते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से अपना वादा पूरा कर लिया, अब तुम्हारी बारी आ गई। प्रगति, अंजू, आनंद और तुम्हारे बीच जो दूरियां हैं उन्हें खत्म कर दो। लो बोलो कर लो बात। अरे आपने तो हम लोगों के दिल की बात कह दी। अब देखें अंजू बहन किस तरह मना करती हैं। गाँव प्यारे सही कहते हैं। अरे भाई आनंद, तुम यहाँ क्या खड़े हो? जाओ जाओ। अरे अब जी क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, प्रगति बहन ने जो कहा है वो फौरन पेशतर कर डालो। प्रगति बहन, आपने सगाई तो कर ली, अब शादी भी कर लीजिए। वो क्या कहते हैं, चट मंगनी पट ब्याह है।
मैंने कुछ नहीं कहा। अरे अंजू, आज तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? क्या तुम नहीं जानते कि आज प्रगति ने क्या कहा सबके सामने? वो बात सुनकर मैं तो शर्म के मारे जमीन में गिर ही गई थी। पता है आनंद, आज प्रगति को देखकर जो खुशी मिली है मुझे, वो सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा भगवान। अंजू, प्रगति की तो बात ही अलग है। उसकी जिंदगी हम गरीबों के लिए वरदान है। अब देखो ना, मुझ जैसे इंसान को मेरे माँ बाप भी सही रास्ते पर नहीं ला सके, मगर प्रगति ने मुझे कितना बदल के रख दिया है। और खासकर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से तो मेरी सोच और मेरे कर्म ही बदल गए। अंजू, पहले मैं जिंदगी के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करता था, लेकिन आज लगता है कि जिंदगी जीने के लिए है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। और ये सारा परिवर्तन मेरी जिंदगी में सिर्फ प्रगति की वजह से आया है। हाँ आनंद, पता नहीं कितने लोगों को जीवन दान मिला उसके कारण। मुझे तो फांसी के फंदे से छुड़ा कर लाई है वो। मौत को मैं अपने आंखों के सामने देख रही थी, पर प्रगति जिंदगी बनकर आई और एक ऐसी जिंदगी दी है मुझे जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी मैं। अंजू, ये बताओ, क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो जी? अंजू, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। आनंद, आनंद, अब तो तुम मेरी जान हो। अगर आनंद नहीं तो अंजू भी नहीं। तो फिर प्रगति ने जो भी कुछ कहा है उसके लिए तुम तैयार हो? प्रगति की बात ना सुनकर मैं गुनहगार नहीं बनूंगी, मगर एक चीज जरूर कहती हूँ कि हम जिएंगे तो प्रगति के लिए और मरेंगे भी तो प्रगति के लिए। और तुम भी वचन दो। हाँ अंजू, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आनंद, देखिए, क्या बात है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? हवेली में हमारा इंतजार कर रहे हैं सब लोग। देखो विनोद, जिस तरह से तुम्हारी मदर ने मुझे हवेली आने को कहा और तुम्हारे बापूजी ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं शहर छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के वहां कैसे जा सकती हूँ? और वैसे भी जिन पुराने रीति रिवाजों की वो बात कर रही हैं, उन्हें आजकल के मॉडर्न जमाने में कौन मानता है? और गांव का तो नाम सुनते ही मुझे बुखार चढ़ जाता है। ये सच है कि आजकल इन रस्मों को कोई नहीं मानता। वेल, मैं भी नहीं मानता इन रस्मों को लेके, मगर अपने माँ बाप के लिए, उनकी खुशी के लिए रस्म के तौर पर हमें जाना पड़ेगा हवेली। तुम क्या समझती हो? मुझे इस गांव में रहना पसंद है? विनोद, तुम्हारी बात और है। तुम पैदा हुए हो उधर, तुमने देखा ये सब, तुम्हें आदत है इन चीजों की। लेकिन मैं, I've been brought up in America। वहां के तौर तरीके, वहां का रहन सहन अब मेरे खून में बस गया है। ये पुराने कस्टम्स, क्या बोलते हो तुम लोग, परंपरा, मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझसे नहीं होगा। देखो, हमें उस गांव में परमानेंटली तो नहीं रहना नहीं है ना। कहो, सिर्फ एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन की। शादी हो जाने के बाद हमें कहाँ रहना है, क्या करना है, वो हम बाद में सोचेंगे, ओके? मगर फिलहाल तुम अभी जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से, ओके? लेकिन विनोद, मैं, हेलो,
But it's boring. It's very, very, very boring. It is not boring. Please. Please. पंडित जी, राम कटोरी। जय पंडित जी। अरे अरे पंडित जी, अबे ऐसा चिल्लावत है जैसे कोई भूत पीछे पड़ा हो। क्या बात कर रहा है? भूत के पीछे भला भूत पड़ सकता है क्या? चलो, अपने आप को तूने भूत तो मान लिया है राम कटोरी, अब भूत से पीछा छुड़ाने का कोनो उपाय करना पड़ेगा। हाँ, उपाय करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो ये बोलने आया हूँ, मालकिन इंतजार कर रही है मेहमानों का और बार बार घड़ी देख रही है और पूछ रही है कि भूरे महाराज को जाके पूछो सब तैयार है कि नहीं। अबे तूने कह नहीं दिया कि भूरे महाराज को हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? कहा? अरे 4 हाथों से सवेरे से काम हुई रहा है। 4? क्या बात कर रहे हैं? इंसान को 2 हाथ 2 टांगे होती, 4 कहाँ हैं भाई? अबे ससुरे, 2 हाथ हमरे और 2 हाथ हमरी राम कटोरी के, समझा ना? राम कटोरी के। राम कटोरी, इन खूबसूरत हाथों से सब्जियां मत काट, मैले हो जाएंगे। क्या कर सबे? मैं तो तारीफ कर रहा था इसकी हाथों। अरे नहीं सुनना है तेरी तारीफ, कौन हम खुश नहीं होने वाले हैं तेरी तारीफ सुन करके। अरे जब से हमारी कुसुम बहु हवेली से गई है तब से हमारा मन खट्टा हो गया है परदेसी। और फिर ये सुन करके कि छोटे ठाकुर का सगाई उस अमेरिकन तोप से हो रहा है, हमारे तन बदन में आग लग गया है। हाँ, है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।